महापुरुषों का आदर है, शिवाजी महाराज का आदर है, वो हमारे राजा थे, महापुरुष है, आदर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का आदर है। अरे संविधान में जब बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है कि ये देश के लिए उनका बलिदान है, ये देश के लिए वो शहीद हो गए, ये देश को आजादी दिलाने के लिए अंदर उनका किरदार है, तो अब अगर बीजेपी और आरएसएस और शिवसेना बोलेंगी माफी मांगो तो हम माफी मांगे। आप लोग यहां पर आए, आप लोगों ने वक्त दिया। अब आपको तो पता है यहां पर अभी टीपू सुल्तान की लड़ाई चालू हो गई, मालूम है ना? कल से 2 दिन से टीपू सुल्तान की लड़ाई शुरू हो गई। बहरहाल एसआईटी का मैं जो बोल रहा हूं जिक्र करता हूं कि हमने जो वादा किया कारपोरेशन के इलेक्शन में, प्रचार के वक्त मैंने वादा किया कि अगर हमारा मेयर बनेगा इस्लाम पार्टी का, तो वादा किया था कि जो बांग्लादेशी का इल्जाम आया, जो जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, हम पहला महासभा के एजेंडे के ऊपर ठहराव लेंगे और हम उसको दोबारा जन्म दाखिले मिले ऐसा पास करेंगे। और पहली मीटिंग हमारी 18 तारीख को हो रही है, पहली मीटिंग, और एजेंडे पे पहला विषय वही है कि जन्म दाखिले को दोबारा दिया जाए। यह फैसला हमने किया, जो वादा किया पूरा करने का। मैंने साइने के अंदर है, साइने गांव है जो हमारे हिंदू भाई चुनकर आए, 2 मराठा समाज के, वहां प्रचार के वक्त वादा किया था कि ये पैनल चुन कर दो, शिवाजी महाराज की हम लोग भव्य स्मारक बनाएंगे। मालूम आपको, पहली महासभा के अंदर ये उन्होंने पैनल चुन कर दिया हिंदू भाइयों ने। तो वादा करना चाहे वो कोई भी धर्म का हो, वो पूरा करना, यही हमारा मिशन है। अब टीपू सुल्तान कल से मालेगांव की वजह से पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में, पूरे हिंदुस्तान में। अभी मीडिया वाले आए थे, कल से मेरी तबीयत जरा 4-5 दिन से ठीक नहीं थी, कल मैं नहीं मिल पाया, आज उनको बयान दिया। ये देखो, ये संविधान है ना, जो ये हमारे देश के संविधान के अंदर शेर मैसूर टीपू सुल्तान उनका जिक्र है। और क्या जिक्र है संविधान के अंदर? जिक्र है रानी लक्ष्मीबाई, उनका जिक्र है, और शेर मैसूर टीपू सुल्तान का जिक्र है। और यह जिक्र है कि अंग्रेजों से अगर किसने लड़ाई की शुरुआत की, लड़ने का काम अगर किसने किया, तो टीपू सुल्तान ने। ये संविधान बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन बीजेपी को, आरएसएस को, जातिवादी शक्तियों को असल में टीपू सुल्तान अगर मुसलमान है तो उनकी तारीफ नहीं चलेगी, क्योंकि मुसलमान है ना, एक धर्म से ताल्लुक है ना। ये सब 2014 के बाद से शुरू हुआ, नफरत की राजनीति। अब अगर हमारे कॉर्पोरेटरों ने मेयर, डिप्टी मेयर को तस्वीर दी टीपू सुल्तान की, और अगर ऑफिस में कुछ देर के लिए लग गई तो इतना बवाल, आपके उसके अंदर हमने माफी मांगना चाहिए। अरे संविधान में जब बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है कि ये देश के लिए उनका बलिदान है, ये देश के लिए वो शहीद हो गए, ये देश को आजादी दिलाने के लिए अंदर उनका किरदार है, तो अब अगर बीजेपी और आरएसएस और शिवसेना बोलेंगी माफी मांगो तो हम माफी मांगे। कभी नहीं हो सकता ये माफी मांगना, कभी नहीं हो। महापुरुषों का आदर है, शिवाजी महाराज का आदर है, वो हमारे राजा थे, महापुरुष है, आदर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का आदर है, ज्योतिबा फुले साहब का आदर है, सब महापुरुष का आदर रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए बलिदान दिया, आप बोलोगे कि उनका नाम मत लो, उनकी फोटो को हाथ मत लगाओ, तो ये तो चलने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं है।
हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दबाने की राजनीति नहीं चलेगी। अगर तुम दबाओगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करोगे। तुम तारीख बदलना चाहोगे तो नहीं बर्दाश्त होगा। तुम इतिहास को मिटाना चाहोगे तो नहीं मिटा सकते। अगर तुमको टीपू सुल्तान के इतिहास को मिटाना है तो तुमको संविधान बदलना पड़ेगा, और तुम जब संविधान बदलने जाओगे तो तुम खुद फना हो जाने वाले हो, लेकिन ये संविधान तुम नहीं मिटा सकते। ये मानने वाले लोग हम। लड़ना है, डरना नहीं। सिर्फ डरना है अल्लाह से। हम दो कौम के लोग हैं, तो हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है। सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति को साथ लेकर चलने की। हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान रहे, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम एक समान रहे, यही हमारी पॉलिसी है। और संविधान ने जो हमको अधिकार दिया, उस अधिकार से ही हम हमारी पार्टी हम बढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ इस देश के, इस महाराष्ट्र के, इस शहर के आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। यही हमारा पॉलिसी है, यही हमारा उसूल है, यही हमारी पॉलिसी पे हम चलना चाहते हैं। अगर आप तैयार होगे तो आप लोग इत्मीनान से घर जाकर सोचकर हमको बताइए। इंशाल्लाह पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। हम पार्टी बढ़ाना चाहते और पार्टी आगे लेकर चलना चाहते हैं। आपका अगर साथ रहा तो जरूर आपके गांव तक, आपके देहात तक, आपके शहर तक ये पार्टी जरूर आएगी, ये झंडा जरूर आएगा, और हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ये वादा करता हूं। और फिर एक मर्तबा आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आप लोग यहां तक आए। आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।